हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज क्लास 10 के ज्योग्राफी को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जो एक नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, द रोल ऑफ योर स्कूल इन द जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसका सही आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा नंबर सी, इट काउजेज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, इसके बाद हम लोग 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेजर इज जनरली नॉट एडॉप्टेड फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका सही आंसर होगा नंबर डी, लैंड फिलिंग। इसके बाद नंबर 3 को देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल फॉरेस्ट्री। इसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन, मेन क्रॉप ऑफ लैटेराइट सॉइल इज। लैटेराइट सॉइल का जो मेन क्रॉप है वो है नंबर डी ऑप्शन, ग्राउंड नट। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, which one of the following is not considered to be a main objective of multipurpose river valley projects। आंसर होगा नंबर सी, कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is an example of a non metallic mineral। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is an example of a non conventional biotic source of energy। इसका सही आंसर होगा नंबर बी, एनिमल एक्सक्रीटा। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंडस्ट्री दैट हैज़ जनरली गॉन थ्रू अ लोकेशन शिफ्ट फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न इंडिया इज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग 2 प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इसका सही आंसर होगा नंबर बी, वाराणसी एंड कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडस्ट्री आउट ऑफ द फ्लोइंग वाज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा जूट। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, विच व्हीकल आउट ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये मैनुअली ऑपरेटेड बोट। नंबर 12, if you are in a coffee plantation in India, you must be in option number A, Southern India। Question number 13, which one of the following statement is not applicable for non-conventional source of energy। आंसर होगा नंबर बी, its sources are not easily available। Question number 14, officially the mode of communication that has closed down in recent years in India due to the expanding use of modern and cheaper alternative is number D, telegram। Question number 15, Coimbatore in Tamil Nadu is the largest cotton textile industry of South India। Which one of the following is not responsible for the development of this industry। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेस डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नंबर 16, main objective of watershed management is number B, water supply during the dry season। Number 17, a data of crop production for the year 2015 to 16 has been given in the table below। Which one of the following bar diagrams is best suited to represent the data। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रॉप्स एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है प्रोडक्शन। क्रॉप्स में है वेट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड। सबसे ज़्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन जो है वो है वेट का 92, इसके बाद है ऑयल सीड का 25, इसके बाद है मेज का 22 और लास्ट में है पल्सेस 16। अब नीचे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पे 4, यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। वेट सबसे ज़्यादा है, इसके बाद ऑयल सीड है, इसके बाद मेज है, इसके बाद पल्स है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग देख सकते हैं, वन रीजन each producing a fiber crop and a plantation crop are shown in the following outline map of India। Name the 2 crops।
यहाँ पे देखिए इंडिया के मैप में दो यहाँ पे निशान दिया हुआ है, फाइबर क्रॉप का और एक है प्लांटेशन क्रॉप का। फाइबर क्रॉप मतलब जिससे हम लोग रेशा हासिल करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप मतलब जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन जो है लगाते हैं चाय पत्ती की तरह। जिस तरह टी गार्डन एक प्लांटेशन क्रॉप है और फाइबर क्रॉप में कॉटन एक जो है फाइबर क्रॉप है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, कॉटन एंड टी। तो इसका सही आंसर होगा कॉटन एंड टी। तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू एडप्टेशन पैकेज क्लास 10 के ज्योग्राफी को सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू एडप्टेशन पैकेज अभी किसी भी क्लास का आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।